मेंसुरेशन का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है जिसमें शेडेड एरिया का रीजन पूछा गया है, यानी कि इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। और ऐसे क्षेत्रफल को निकालने के लिए आइए हम कैसे समझेंगे, तो फुल डिटेल इस वीडियो को देखिए तो आपको ये क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए लिखा है क्या, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि ये जो है एक एबीसीडी जो है ना वो एक वर्ग है, ठीक है। यानी कि ये एक स्क्वायर है आपके पास, यानी कि ये वाला जो डेटा है एबीसीडी, तो यहां पर हम लिखते हैं क्या, एबीसीडी एक वर्ग है, सबसे पहला बात दिया हुआ है। और यहां पर ध्यान देना है कि इसके अंदर दो अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये सेमी सर्किल है, यहां से यहां तक का ये पूरा पार्ट जो है वो आपका सेमी सर्किल है, यानी कि ये इसका क्या होगा, रेडियस। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो है ये दोनों सेमी सर्किल है। तो इसका मतलब कि एक वर्ग के अंदर में अगर दो सेमी सर्किल बना दिए जाएंगे तो पूछा गया है कि इस दोनों शेडेड एरिया जो है इसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, आपको ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इस वर्ग की भुजा को क्या मान लें, इसको सिद्ध करना है। तो अगर हम इस वर्ग की भुजा को क्या मान लें, ए मान लें, ठीक है। जब इस वर्ग की भुजा को ए मान लेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये इस वृत्त का सेंटर होगा, और अर्धवृत्त का जब ये सेंटर होगा तो यहां से यहां तक का पूरा कहानी क्या है, ये बात समझेंगे आप कि ये इसका आधा होगा। क्योंकि अगर ये पूरा वर्ग है और ये इसका क्या है, पूरा डायमीटर होगा, यानी कि ये इस वर्ग के लिए ए जो होगा वो पूरा डायमीटर भी तो होगा। तो इस वृत्त के लिए अगर हम बोले तो डायमीटर का आधा होगा, यानी कि ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस, यहां से यहां तक का ये रेडियस होगा और यहां से यहां तक का भी ये रेडियस होगा। जब रेडियस होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, a/2, और इस वाले भाग को लिख सकते हैं a/2। सिमिलरली सेम टू सेम, क्योंकि वर्ग की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ऐसे में क्या करना है कि देखिएगा ये भी a/2 होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, a/2। अब एक बात को समझना है कि अगर हमको इस रीजन का क्षेत्रफल चाहिए तो हमको क्या करना होगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर होता है। अगर भुजा का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग की भुजा आपको कितनी दिख रही है, ए, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल तो हो गया हमारे पास। तो हम निकालना चाह रहे हैं यहां से क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब शेडेड एरिया का रीजन निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से एक अर्धवृत्त ये हो गया और एक अर्धवृत्त ये हो गया। अगर हम इस वाले पार्ट को घटा देंगे, देखिएगा ध्यान से, अगर हम इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास जो क्षेत्रफल बच जाएगा इस पूरे वर्ग के एरिया में से, अगर इन दोनों को घटा देंगे तो यही दोनों पार्ट हमारे पास बच के आएगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप बात को समझेंगे, इस वर्ग का एरिया कितना होगा बताइएगा, तो a², यानी भुजा का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको देखना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी हम ऐसा देख रहे हैं कि एक वर्ग के अंदर एक तो अर्धवृत्त यहां पे दिया हुआ है और एक जब अर्धवृत्त पर जब मिलेगा तो ये पूरे वृत्त का निर्माण कर देगा, एक पूरे वृत्त का निर्माण कर देगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक पूरे वृत्त का, ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त, ये पूर्ण वृत्त बन जाएगा। और पूर्ण वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², ठीक है। तो हम यहां से πr², यानी इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेडेड एरिया का जो रीजन है वो आ जाएगा। तो जैसे देखिएगा यहाँ पर पाई है, ठीक है, a का जो मान है, यानी कि इसका जो रेडियस है वो आप देख रहे होंगे वो कितना दिया हुआ है, a/2, यानी r बराबर जो है ना वो a/2 है। तो हम यहाँ पर जब भरेंगे तो इसको भरेंगे a/2 का क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो ये a² आ गया माइनस, अब इसको लिखेंगे πa², y लिख देंगे कितना, 4। तो अगर आप ऐसे चित्र का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं जिसमें एक वर्ग हो और दो अर्धवृत्त के अंदर उसमें हो, और उन दोनों अर्धवृत्त को जब हम घटाएंगे तो इस शेडेड एरिया का जो है वो क्षेत्रफल आपको पता चलेगा। तो यानी वर्ग की भुजा में से हमने क्या घटा दिया, a² और उसके में से इस वृत्त का, क्योंकि अर्धवृत्त और अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त हो गया तो इसके पूरे क्षेत्रफल को घटा दिया हमने, तो ये आ गया a² माइनस πa²। बस यही इसका क्षेत्रफल है। अगर आपको ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।